बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन गिरामी अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की 5 मिनट के दावत के सेगमेंट में आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो मौजू बड़ा अहम है। और अक्सर हम जब कभी भी सफ़र की हालत में होते हैं तो हमें उसकी बड़ी शदीद ज़रूरत पड़ती है। बड़ी शिद्दत से हमें एहसास होता है कि हमें इसके बारे में पूरी तरह क्लियर होना चाहिए। देखिए, कोई भी काम हो, जब तक उसमें क्लैरिटी नहीं होती, दीन का काम हो, दुनिया का काम हो, तो उसमें इत्मीनान नहीं हासिल होता। और जब तक इत्मीनान और सुकून के साथ कोई काम ना किया जाए तो उसका लुत्फ और उसका मज़ा ख़त्म हो जाता है। हम इसमें पढ़ेंगे कि इंसान मुसाफिर कब होता है, यानी शरई तौर पर मुसाफिर कब होता है। एक तो ये बात। दूसरी बात हम ये पढ़ेंगे कि कम अज़ कम कितने किलोमीटर का फासला होगा तो हम एक शरई मुसाफिर बन सकते हैं और उसमें हम कसर करके नमाज पढ़ सकते हैं। तीसरी बात यह है कि हम इसके जो बुनियादी कुछ मसाइल हैं कि इंसान का वतन असली कौन सा होता है, वतन इकामत कौन सा होता है, और उसमें अगर हम सफ़र की हालत में हैं और सफ़र की हालत में हम जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं, अहकामात के बारे में हम पढ़ेंगे कि जमात के साथ नमाज कैसे पढ़नी है। उसकी सारी सूरतों को हम देखने की कोशिश करेंगे कि अगर मुक्तदी मुसाफिर हैं और इमाम जो है मुकीम है, वहीं के रहने वाला है, तो उसके क्या अहकामात हैं, या इमामत जो करवा रहा है, जो नमाज के लिए आगे खड़ा हुआ है, वो अगर मुसाफिर है और उसमें पीछे खड़े कुछ मुसाफिर हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो मुसाफिर नहीं हैं और वहाँ के मुकीम हैं, वो शामिल हुए हैं, तो उनके बारे में क्या अहकामात हैं। तो इन सारी चीज़ों का हम अहाता करने की कोशिश करेंगे। और आपने देखा होगा बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि सफ़र की हालत में वो दो नमाजों को जमा कर लेते हैं और उसके फिर क्या अहकामात हैं। तो अब ये देखना है कौन सी हालत में, कौन सी सूरत में दो नमाजें इकट्ठी की जा सकती हैं और वो कौन सी सूरत बनती है जिसमें दो नमाजों को हम इकट्ठा नहीं कर सकते। तो इन चंद चीज़ों से मुताल्लिक हम पढ़ेंगे और इससे मुताल्लिका जो भी कुछ चीज़ें हमारे जहन में आम तौर पर जब हम सफ़र में होते हैं, जो ख्यालात हमारे जहन में आते हैं, जिनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। मैं कोशिश करूँगा कि इस थोड़े से वक्त में हम इसको क्लियर करके आज के मौजू को मुकम्मल कर सकें। आज सबसे पहले जो बात हम पढ़ेंगे वो ये है कि मुसाफिर, शरई तौर पर मुसाफिर होता कौन है। देखिए मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, शरई तौर पर मुसाफिर एक ऐसा शख्स है जो अपने घर से निकलता है और कम अज़ कम वो 3 दिन का सफ़र जो वो पैदल चलकर या उस वक्त की जो सवारी थी यानी ऊंट पर सवार होकर एक मुतवस्सित रफ्तार के साथ 3 दिन भी ऐसे हों जो साल में सबसे छोटे जाने जाते हों, यानी इतनी मिकदार अगर उसने सफ़र करना है तो वो एक शरई तौर पर मुसाफिर है। 3 दिन का सफ़र, चाहे वो पैदल हो या ऊंट पर सवार होकर वो सफ़र किया जाना हो, तो इतनी मिकदार, और वो भी सुबह सादिक से लेकर ज़िवाल शम्स तक, यानी जो सफ़र है उसमें नमाजें भी, उसमें हाजात भी, उसमें खाना पीना भी, उसमें इस्तराहत और आराम भी, सारी चीज़ें निकाल कर जो कम अज़ कम इतना सफ़र अगर है तो वो जो करना चाह रहा है तो वो शरई तौर पर एक मुसाफिर है। और अगर हम इसे सादा लफ्ज़ों में देखें, आज जो फुक़हा ने हमारे लिए आसानी पैदा की, तो वो कम अज़ कम 92 किलोमीटर्स, अगर आज के दौर में 92 किलोमीटर्स तकरीबन अगर बनते हैं, तो इससे लेकर आगे जितना भी ज़्यादा यानी 100, 200, 400 किलोमीटर का सफ़र है, इतना सफ़र अगर वो करने वाला है तो वो एक शरई तौर पर मुसाफिर इंसान है। अब सवाल ये है कि सफ़र की इब्तदा कब से शुरू होती है। अब एक बंदा 100 किलोमीटर का सफ़र पर जाना चाह रहा है, तो क्या वो 100 किलोमीटर सफ़र जब कर लेगा फिर मुसाफिर जाना जाएगा, या उसके लिए क्या हुक्म है कि वो कब से मुसाफिर जाना जाएगा। तो जवाब ये है कि जो ही वो अपने घर से निकलता है, अपने गांव से, अपने शहर से वो निकलता है, जिस जगह उसके गांव की इमारतें हैं, जो गांव की जो बाउंड्री है, जिस जगह अपने गांव की बाउंड्री से वो बाहर होता है, तो उस वक्त से वो मुसाफिर है। अब चाहे वो 20 किलोमीटर चला है, 10 किलोमीटर चला है, 4 किलोमीटर चला है, अब जिस जगह भी वो नमाज की अदायगी करेगा तो वो कसर नमाज ही पढ़ेगा
اور مسافروں والی نماز ہی پڑھے گا۔ دوستو یہ تو ہے ابتدا۔ اب یہ ہے کہ وہ جب سفر کے لیے چلا گیا اور اب واپس آیا، اب اس کے سفر کی انتہا کب ہوتی ہے؟ تو سفر کی انتہا، اب سوال یہ ہے کہ سفر کی انتہا کب ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سفر کی انتہا دو صورتوں میں ہم دیکھیں گے۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ جو اس کا اصلی گھر ہے، جو اس کا وطن اصلی ہے، کہ وہ اگر دوبارہ سفر مکمل کر کے واپس آتا ہے اور اپنے اس شہر یا گاؤں کی باؤنڈری میں جو ہی داخل ہوتا ہے، وہ اس وقت مقیم ہو جاتا ہے اور وہ پوری نماز پڑھے گا۔ ایک دوسری صورت بھی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اس نے سفر کیا اور وہ جس سفر کے لیے جا رہا ہے اس سفر میں اس نے نیت کر لی ہے کہ وہ جس جگہ پہ جا رہا ہے وہاں کم از کم 15 دن رہے گا، زیادہ کم از کم 15 دن۔ جب وہ نیت کر لیتا ہے کہ میں نے 15 دن اس جگہ پہ رہنا ہے، اب وہ اس کا وطن اقامت ہو جاتا ہے، وطن اقامت ہو جائے گا اور اس جگہ چاہے وہ سفر کی حالت میں ہے، لیکن اب چونکہ اس نے نیت کر لی ہے، جس جگہ وہ سفر کر کے گیا ہے وہاں 15 دن کا اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہاں رہوں گا، تو اب وہ جگہ اس کے لیے وطن اقامت ہے، اور وطن اقامت میں بھی اسے مقیم کی طرح پوری نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ اب ہم اس کے بعد اب پڑھیں گے کہ وطن اصلی ہوتی کیا چیز ہے اور وطن اقامت کیا چیز ہوتی ہے۔ ان دو چیزوں کو پہلے سمجھنا ضروری ہے۔ دوستو وطن اصلی وہ وطن ہے، وہ جگہ ہے جس جگہ انسان کی پیدائش ہوئی ہو، یا وہ جگہ جس جگہ اس کے اہل و عیال رہتے ہوں، یا وہ جگہ جس جگہ اس نے اب رہنے کا ارادہ کر لیا، اپنا گھر لے لیا لیکن وہاں پیدائش بھی اس کی نہیں ہوئی، وہاں اس کے اہل و عیال بھی نہیں رہتے، لیکن اب اس جگہ پر اس نے رہنے کا ارادہ کر لیا اور وہاں اس نے رہنے کے لیے ہی اپنی جگہ منتخب کر لی، اور وہ بھی اس کی اب اصلی وطن اور اصلی جگہ ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ جو تین چیزوں کا ہم نے پڑھا، ان تین چیزوں میں جب کبھی بھی ان تین جگہوں پر جب بھی وہ ہوگا وہاں وہ مکمل اور پوری نماز پڑھے گا۔ اب وطن اقامت کیا ہے؟ وطن اقامت یہ ہے کہ ایک شخص سفر کے لیے نکلا اور جس جگہ وہ جا رہا ہے اس جگہ پر اس نے 15 دن کم از کم رہنے کا ارادہ کر لیا، اس سے زیادہ جتنے دن وہ رہتا ہے، تو اب یہ جگہ بھی اس کی وطن اقامت ہے۔ اب اس جگہ پر جتنی دیر وہ رہے گا وہ اپنی مکمل نماز پڑھے گا، اس میں قصر نہیں کرے گا۔ عزیز ناظرین گرامی، اب ہم جو چیز پڑھنے جا رہے ہیں اس کو بڑی ضرورت ہے، اس چیز کو بڑی سمجھنے کی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ سفر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ دو نمازوں کو جمع کر لیتے ہیں۔ اب دو نمازوں کا جمع کرنا دو صورتیں اس کی بنتی ہیں، یعنی جمع بین الصلاتین فعلا، جمع بین الصلاتین وقتا۔ اب یہ دو اس کی قسمیں ہیں۔ پہلی جو صورت ہے نا، یعنی دو نمازوں کو اس طریقے سے جمع کرنا کہ وہ اپنے اپنے وقت میں ادا ہوں۔ اب وہ کیسے صورت بنتی ہے؟ مثلا یہ ہے کہ آپ نے اب سفر میں ظہر کی نماز کا وقت ختم ہونے میں صرف 20 منٹ رہ گئے، اب آپ نماز کے لیے ظہر کا وقت ابھی 20 منٹ باقی ہے، اب اس 20 منٹ سے پہلے ہی آپ اپنی نماز ظہر ادا کر لیتے ہیں، اور جو ہی ظہر کی نماز ادا کر کے فارغ ہوتے ہیں عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور وہ عصر کی نماز کا اول وقت ہے، شروع والا وقت ہے، اب اسی اول وقت میں آپ عصر کی نماز پڑھ لیں۔ تو اس صورت میں بالاتفاق یہ دو نمازوں کو اس انداز میں اپنے اپنے وقت میں جو ادا ہوئی بالاتفاق جائز ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں۔ تو دوسری صورت یہ ہے کہ جمع بین الصلاتین حقیقتاً، وہ یہ ہے کہ آپ اس انداز سے نماز ادا کرتے ہیں کہ آپ ظہر اور عصر کو ایک وقت میں ادا کر دیتے ہیں۔ مثلا دونوں نمازیں ایک وقت میں ہوئی ہیں، اور ایک نماز تو اپنے وقت میں ہوئی اور دوسری بھی اپنے وقت کے علاوہ میں ہوئی، تو اس انداز میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غیر حاجی کو، یعنی وہ جو ایک خاص جو سال میں جب ضرورت پڑتی ہے حج کے دوران، اس کے علاوہ کسی صورت میں بھی یہ جائز نہیں ہے۔
क्योंकि कुरान करीम में वाज़ेह तौर पर हर नमाज के बारे में इरशाद फरमाया कि उसका एक खास वक्त मुकर्रर फरमाया गया है, किताबम मौकूता फरमाकर उसका एक वक्त मुकर्रर किया गया है। तो हर नमाज को उसके वक्त के अंदर ही पढ़ा जाना जरूरी है। दोस्तों अब सवाल यह है कि ये जो हम कसर नमाज करते हैं, ये कसर नमाज हमारे लिए क्या हुक्म रखती है? तो जवाब यह है कि कसर नमाज का जो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म इरशाद फरमाया है, उस हुक्म के मुताबिक हम कसर नमाज पढ़ना हमारे लिए वाजिब है। और जब वाजिब छोड़ा जाता है तो उससे इंसान गुनाहगार होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फजर की नमाज है, तो फजर की नमाज को अगर हम देखें तो फजर की नमाज पहले ही 2 रकात है, फर्ज है। तो 2 को तो 1 किया नहीं जा सकता, 1 रकात कोई इबादत नमाज में है नहीं है, तो इसलिए उसको 2 रकात ही फर्ज पढ़ेंगे। इसी तरह अगर आप देखें तो जोहर में 4 रकात फर्ज है तो उसकी कसर 2 पढ़ेंगे, असर में भी 4 फर्ज है तो 2 कसर पढ़ेंगे। इसी तरह मगरिब में 3 रकात फर्ज है तो 3 का 1.5 यानी 1.5 नहीं हो सकता, तो इसलिए उसे भी 3 ही पढ़ना पड़ेगा। और जो इशा की नमाज है उसमें भी 4 फर्ज हैं, तो 4 फर्ज में भी उससे भी कसर करके हम 2 रकात पढ़ेंगे। अब सवाल ये है कि क्या हम इस कसर में सफर के दौरान सुन्नतें अदा करेंगे, सुन्नतें मुअक्कदा या नवाफिल वगैरह? तो जवाब यह है कि अगर तो आप हालत अमन में हैं, हालत अमन से मुराद हम ये लेते हैं कि अगर आप ऐसे अपनी गाड़ी पे हैं, आप लंबा सफर करके जा रहे हैं, आप इस्तराह चाहते हैं, कोई फिक्र नहीं है, आप चाहते हैं वुजू करें, वुजू के बाद नमाज अदा करें, तो आप नमाज उसी तरह कसर पढ़ने के बाद आप सुन्नत मुअक्कदा पढ़ें, और उसके बाद अगर आप बाकी नमाज पढ़ना चाहते हैं तो आप इत्मीनान से पढ़ सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप हालत अमन नहीं, हालत खौफ में है कि आपकी ट्रेन निकल जाती है, आपकी गाड़ी निकल जाएगी, कहीं जाना है, पहुंचना है, वहां से ताखीर हो जाएगी, कोई भी, या अगर आप ये समझते हैं कि उससे ऐसा कुछ करने से जिनके साथ आप सफर कर रहे हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल है, उनमें से किसी एक को जल्दी है जिसके साथ आप सफर कर रहे हैं, तो ऐसी हालत में आप सिर्फ फराइज की अदायगी करें। और अगर नमाज इशा है तो उसमें आप वाजिब की अदायगी यानी वो वितर पढ़ेंगे। एक बात यहाँ और भी वाज़ेह करता चलूं, अगर ऐसे है कि अल्लाह ना करे अगर नमाज सफर के दौरान आपकी नमाज कोई रह जाती है, कज़ा हो जाती है, तो सफर की जो कज़ा है वो भी जब आप कज़ा करेंगे तो वो भी सफर वाली ही कज़ा करेंगे। यानी अगर जोहर की नमाज आपकी कज़ा हुई है तो जोहर की नमाज में जो 2 फर्ज रह गए थे, कज़ा में भी आप 2 रकात नमाज ही अदा करेंगे। अब एक सवाल और भी यहाँ पैदा हो रहा है, वो भी हमें समझना जरूरी है। अच्छा ये है कि क्या सिर्फ फर्ज हम कसर करेंगे या सुन्नतों की भी कसर करेंगे अगर सुन्नतें पढ़नी हो? तो जवाब यह है कि सुन्नतों की कसर नहीं करेंगे। सुन्नतें अगर आप हालत अमन में हैं तो सुन्नतें आप पूरी पढ़ेंगे, यानी जो 2 सुन्नतें हैं 2 पढ़ेंगे, 4 सुन्नतें हैं तो 4 ही उसे अदा करेंगे। दोस्तों ये तो था अगर आप अलहदा नमाज अदा कर रहे हैं। अच्छा अभी सफर में होते हैं, 3-4 दोस्त आप इकट्ठे जा रहे हैं, अब वहां जब आप रुकते हैं नमाज के लिए तो वहां नमाज के लिए आप जमात करवाते हैं। अब जब जो नमाज करवाने वाला है यानी इमाम है वो तो अब मुसाफिर हैं और पीछे वाले जो शामिल हैं वो भी मुसाफिर हैं। अब जमात जो ही खड़ी हो जाती है तो उसके बाद लोग आना शुरू हो जाते हैं मस्जिद में, तो कुछ मुकीम लोग अब शामिल हो गए जो वहीं के रहने वाले मुकीम हैं। अब ये है कि जब नमाज आप खत्म करते हैं तो इमाम साहब को चाहिए कि वो जो ही सलाम फेर लेता है तो आप ऐलान करेगा कि हम मुसाफिर हैं और बाकी आप लोग जो है अपनी नमाज को मुकम्मल करें। अब बाज़ दफ़ा इसके बरअक्स भी होता है, यानी आप जब जिस जगह रुकते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए तो वहाँ जमात पहले हो रही होती है, तो वहाँ आप जो नमाज पढ़ाने वाले हैं वो मुकीम हैं और आप मुसाफिर हैं। अब ये है कि आपको पूरी नमाज आप पढ़नी पड़ेगी क्योंकि आपका जो इमाम है जिसकी आप इक्तदा कर रहे हैं वो मुकीम है। अब आपको चाहिए कि आप उसके पीछे मुकम्मल नमाज पढ़ें, और जो अब आपके पहली 2 जो आपने रकतें पढ़ी हैं वो आपके फर्ज हो जाएंगे और बाकी जो 2 आपने इजाफी पढ़ी हैं इमाम साहब के साथ वो आपकी नवाफिल हो जाएंगी, उसका आपको नफलों का सवाल मिलेगा। अच्छा दोस्तों एक और मसला जो समझने की ज़रूरत है वो ये है कि अगर एक शख्स बालिग है, अब बच्चा नहीं है, अब वो खुद बालिग है, अब उसके वालिदैन किसी और शहर में रहते हैं,
उस शहर में इसकी पैदाइश भी नहीं हुई, इस शहर में जहां उसके वालिदैन रहते हैं वहां उसके आलो याल बच्चे भी नहीं रहते, और उस जगह पर वो रहने का इरादा भी नहीं रखता। वो जिस जगह जॉब कर रहा है या वो कहीं रहता है अपने, वो कोई और जगह है, तो ये बात फिर जरूर वो अब उसका वतन असली नहीं बनेगा। वो जगह जिस जगह अब वो अपने वालिदैन से मिलने आया है, अब वहां वो मुसाफिर ही होगा और वो मुसाफिर वाली ही नमाज पढ़ेगा। लेकिन ये तभी होगा कि वो जब बालिग होगा और वतन असली वाली तीनों शर्तें अगर उसमें नहीं पाई जाती, तीनों बातें जो वतन असली बनती है वो नहीं पाई जाती, तो उस हालत में अब वो जगह जहां वो अपने वालिदैन से मिलने आया है, वो जगह भी उसके लिए सफर की ही हालत होगी, वो सफर नहीं। ये वो चंद एक अहकामात थे। इसके अलावा भी बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं जो वेरी करते हैं, आपके जहन में कुछ और हों। तो कहने का मतलब ये है जिसमें हम क्लियर ना हो, क्लैरिटी ना हो, वो काम करने का लुत्फ नहीं आता। इसलिए कोई भी ऐसा काम जिसमें आप समझते हैं उसमें सीखने की ज़रूरत है, हम सबको वो सीख कर अच्छे अंदाज से उसे करना चाहिए, ताकि हम पूरे इत्मीनान से उस काम को कर सकें, चाहे वो दीन का हो या दुनिया का। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, और जो आज हमने सीखा है इसको खुद भी सीखें और इसको दूसरों तक भी पहुँचाएं, ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। वमा अलैया इल्लल बलाग।